दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्याज यानी ओनियन के बारे में। गौरतलब है लगभग 4 महीने पहले हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि प्याज में होगी बड़ी मंदी और वैसा ही कुछ देखने को मिला। प्याज ने किसान और व्यापारियों को रुला दिया भीषण मंदी से। हमारा एक बार पुनः आकलन सत्य साबित हुआ। अब प्याज में क्या हो सकता है? क्या मंदी जारी रहेगी या फिर होगी तेजी? गौरतलब है कि तेजी आने के बाद तेजी के 50 कारण और मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से किसी को कभी कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा वो है जो मंदी आने से पहले आपको मंदी बोले और तेजी आने से पहले आपको तेजी बोले। दोस्तों जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से प्याज पर। दोस्तों नमस्कार। अक्टूबर माह का प्रथम दिवस यानी 1 अक्टूबर सन 2022 से कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश दुनिया का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर आपको दोस्तों देश दुनिया का पहला चैनल जो आपको अग्रिम विश्लेषण देने का साहस करता है। भाव यानी मंडी के भाव आपको सुलभ मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर भी निःशुल्क, चाहे वो तिलहन हो, दलहन हो, मसाले हो, कपास हो, गवार सीड हो, सोना चांदी हो, लोहा स्टील हो, पॉलीमर्स हो, इन सभी के भाव निःशुल्क तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com पर निःशुल्क मिलेंगे। अद्भुत विश्लेषण के लिए प्याज के आगे मूवमेंट की रिसर्च रिपोर्ट पूरे भारत में हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसके लिए आप हमसे पेड रिपोर्ट के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। अब जानिए रिपोर्ट। समाचार मिल रहे हैं कि प्याज के निर्यात में कोई खास तरक्की नहीं हुई है और ये प्याज का निर्यात नहीं होने की वजह से पूरे विश्व में भाव नीचा बताया जा रहा है। विशेषकर चीन, इजिप्ट और टर्की का भाव प्याज में नीचा है और पाकिस्तान से निर्यात नहीं होता है, वह भी इस समय आयात कर सकता है। भारत की मुख्य प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन चीन के साथ ही अधिक होती है। चीन के अलावा इजिप्ट और टर्की के भाव भारत की तुलना में नीचे हैं और बराबर होने पर भी भारत से प्याज का निर्यात नहीं होता है। प्याज में अब सरकार की मदद मिलने की स्थिति नहीं है और प्याज का भाव अब थोड़ा सुधर जाने से सरकार द्वारा अब नई खरीदी करने के संजोग भी शायद नहीं दिखाई दें। प्याज के औसतन बड़ी तेजी की धारणा व्यापारी और किसान नहीं लगा रहे हैं क्योंकि किसानों को प्याज ने रुला दिया है और कुछ इलाकों में तो किसान को उसकी मेहनत को छोड़िए इवन लागत भी नहीं मिल पाई है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उनसे नहीं बैठ पा रहा है। अतः किसान काफ़ी निराश हैं और उन्होंने आंदोलन भी किए हैं कि प्याज को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए। कुछ संगठनों को तो यहाँ तक कहना है कि जब प्याज के भाव बढ़ते हैं तो सरकार तुरंत कदम उठाती है और लेकिन जब प्याज के दाम घट जाते हैं, रसातल पे आ जाते हैं, निचले न्यूनतम स्तर पे होते हैं तो कोई मदद के लिए आगे नहीं आता और किसानों के आंसू कोई नहीं पूछता। ये कहना है कुछ किसान संगठनों के और प्याज के उत्पादकों के। खबर मिल रही है कि प्याज के अंदर नासिक में प्याज का भाव 13 रुपये से 16 रुपये चल रहा है क्वालिटी अनुसार और दक्षिण भारत में प्याज इस वर्ष सितंबर से अक्टूबर में जो आना था उसमें भी आने में संशय हो रहा है और यदि आ रहा है तो वो कम मात्रा में आ रहा है, वो 25 से 30-40% ही आ रहा है। नासिक में नया माल 20 से 25 दिसंबर के आसपास आने की संभावना है, उससे पहले नहीं आएगा, ऐसा कुछ ग्राउंड सोर्सेस का कहना है। वहाँ बरसात अभी चालू है और सामान्य रूप से प्याज नवंबर में अथवा दशहरा और दिवाली के मध्य में अक्सर आता है और नासिक में पुराना स्टॉक 25 से 30% माल पड़ा है, लेकिन ज़्यादातर माल ख़राब होने के भी समाचार हैं और कुछ माल को तो प्याज को फेंकने का समय है। जो माल पड़ा है वह कमज़ोर और मिक्स क्वालिटी का है। बरसात
चालू है और धूप भी नहीं निकली है और 2.5 से 3 महीने से धूप नहीं है, जिससे स्टॉक का माल खराब हो गया है। गौरतलब है कि हमने, आपको याद होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून यानी साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर अपना विश्लेषण दिया था और यही कहा था कि सितंबर माह तक और संभवतः अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कुछ इलाकों में बरसात अच्छी जारी रहेगी और कुछ महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि के इलाकों में औसत से 25 से 30% तक अधिक बरसात हुई है। साथ साथ कुछ इलाकों में बरसात की कमी भी देखी गई है। कुल मिला के इस बार साउथ वेस्ट मानसून अच्छा ज़रूर गया है। खरीफ की फसलें भी अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन कुछ इलाकों में बड़ी परेशानियां भी देखने को मिली है। तो दोस्तों, प्याज यानी ओनियन के जो भी हमारे मित्र बंधु हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उन्हें मालूम है कि प्याज पे ऐतिहासिक और सटीक विश्लेषण हमारे चैनल पे समय समय पर आता रहा है। यदि आप प्याज के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, होलसेलर्स हैं या फिर निर्यातक हैं, तो आपके लिए विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। दोस्तों, याद रखना, प्याज हंसाता भी है और रुलाता भी है, और जब प्याज रुलाता है तो उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। ये सर्वविदित है और ये साबित भी हो चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।